नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को माँ धूमावती की उत्पत्ति कथा सुनाएंगे। माँ धूमावती 10 महाविद्या में से 7वीं देवी हैं। माता का ये रूप पुराने एवं मलिन वस्त्र धारण की एक वृद्ध विधवा का है। उनके केश पूर्णतः अव्यवस्थित हैं। सभी महाविद्याओं के ही समान ये कोई आभूषण धारण नहीं करती हैं। देवी का ये रूप अशुभ एवं अनाकर्षक है। माँ धूमावती सदा ही भूखी प्यासी तथा कलह उत्पन्न करने वाली सी प्रतीत होती हैं। देवी देवी धूमावती के स्वरूप एवं स्वभाव की तुलना देवी आलक्ष्मी, देवी ज्येष्ठा एवं देवी निरृति से की जाती है। ये तीनों देवियां नकारात्मक गुणों के सूचक हैं, किंतु वर्ष पर्यंत विभिन्न विशेष अवसरों पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार माँ पार्वती जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ ना रहने के कारण वे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती है। किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो उठती है और वे भूख से इतनी व्याकुल हो उठती हैं कि खाने में कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में सांस खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती जी की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान से माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्यापक स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस बेस में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। माँ के इस स्वरूप की 2 भुजाएं हैं, जिसमें क्रमशः कंपित हाथों में एक सूप तथा दूसरे हाथ में वरदान मुद्रा में अथवा ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में होता है। माँ एक बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौआ विराजमान रहता है। समस्त रोगों एवं घनघोर दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। आपको माँ धूमावती की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।